वीडियो में करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7B से लाइंस एंड एंगल चैप्टर है क्लास 9 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला इन द एडजॉइंग फिगर 3 कोप्लेनर लाइंस। कोप्लेनर लाइंस मीन्स होता है कि आपके पास कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो या दो से ज्यादा अधिक इंटरसेक्टिंग लाइंस जितनी भी होती है, अगर वो एक ही प्लेन पे हो, मतलब एक ही प्लेन पे अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो या उससे ज्यादा इंटरसेक्टिंग लाइंस हो तो उनको हम कोप्लेनर करते हैं, क्योंकि उनका प्लेन जो होता है वो सेम होता है। सेम प्लेन मतलब जैसे यहाँ पर इस प्लेन पे बनी है, इस सरफेस पे तो दो है या तीन है तो उनका प्लेन तो सेम है, तो उनको हम कोप्लेनर लाइन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी लाइन्स है, ए बी सी डी ई एफ, और इन तीनों का एक ही पॉइंट, कॉमन पॉइंट ओ पर ये इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक हो गया, फॉर्मिंग एंगल एज शोन। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल फॉर्म कर रही जो कि आपको दिख रहा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड टी। ये जो अननोन एंगल्स है ना, ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें आपको नोन सिर्फ दो ही है, 90 डिग्री और 50 डिग्री। इन दोनों की हेल्प से हमारे ये सारे एंगल्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है, बस बेसिकली हमारे लिए मेन फिगर है वो बना होना चाहिए, उसके थ्रू हम अपने एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसमें बता दूं कि ये आपका 90 डिग्री है। देखिए आप इसमें लाइंस को देख लीजिए, एक सी डी लाइन है और एक ए बी लाइन है और एक ए एफ लाइन है। ये जो लाइन है आप देख सकते हैं बी ओ डी इज 90 डिग्री, और ये बी ओ डी इस ओ डी लाइन के ऊपर है। बी ओ डी एंगल जो बन रहा है इस ओ डी पे बन रहा है। अब इस ओ डी के इस तरफ देखिए क्या है, ओ सी है, तो सी ओ डी पूरी एक स्ट्रेट लाइन हुई। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सी ओ डी पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब ये सी ओ डी पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर से ये लाइन ओ बी इसके ऊपर स्टैंड कर रही है। ठीक हो गया, ये स्टैंड कर रही है, तो इट मीन्स अगर आपके पास बी ओ डी 90 है, ठीक हो गया, और तो ये पूरा भी आपका 90 बन सकता है, बी ओ सी भी पूरा 90 हो सकता है। ठीक है, और साथ में और कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो यहाँ पे एंगल्स निकल रहे हैं। देखिए एंगल टी तो हमारा इजीली आ गया, आप देख सकते हैं सी ओ डी और बी ओ ए इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल लाइन सी ओ डी एंड बी ओ ए लाइन्स COD and BOA is line COD and BOA intersect at O। ठीक है, COD and BOA किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो O पॉइंट है तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां से ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा टी। तो आप सीधे से लिखेंगे BOD इज इक्वल टू टी एंगल, और BOD कितना है आपके पास 90 डिग्री, तो टी की वैल्यू आपकी 90 डिग्री आ गई। ठीक है, टी कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री। क्लियर, तो आपके पास अगर टी 90 डिग्री आ गया, आप देख सकते हो कैसे आया 90, इस लाइन से और इस लाइन से, यानी कि ये लाइन और ये लाइन, ये 90 है तो ये भी 90 आ गया, तो ये क्या था आपके पास टी था। तो पहली चीज क्लियर होगी, टी निकल गया। अब हमारे पास ये टी आ गया। अब ध्यान से देखिए ये 50 डिग्री को, ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं। ये 50 डिग्री एंगल जो है, सी डी लाइन दिख रही है आपको एक, ये 50 डिग्री एंगल कहाँ बन रहा है पहले आप ये देखिए। देखो एक इस लाइन पे बन रहा है, ऐसे है ये, देखिए यहाँ पे बन रहा है 50 डिग्री। ठीक है, अभी 50 डिग्री यहाँ बन रहा है, कौन सी लाइन पे बन रहा है, एक डी पॉइंट है यहाँ पे ओ पॉइंट है और यहाँ पे एफ है। तो ये जो 50 डिग्री एंगल बन रहा है डी ओ एफ, यहाँ पर 50 डिग्री एंगल बन रहा है इस लाइन पे और इस लाइन पे। अब इसी लाइन को अगर आप आगे देखेंगे, आगे तक बढ़ाएंगे, तो एफ से लेके पूरा ई तक ये लाइन है, एफ ई लाइन, और ये वाली लाइन ओ डी को अगर आप आगे तक देखेंगे तो ये सी तक है। तो ये एफ ई और सी डी आप लिखेंगे लाइन्स FE and line FE and
CD इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। ये FE लाइन है, FE और CD ये O पे इंटरसेक्ट कर रही, तो ये 50 है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। तो आप लिखेंगे एंगल DOF इज इक्वल्स टू एंगल Z, ठीक है। ये 50 हो गया और ये 50 क्या था आपका Z एंगल। देखिए यहाँ पे Z था ना, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो CD लाइन और FE लाइन O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाते हैं, तो बाय VOA। और यहाँ पे भी VOA लिख दीजिएगा। देखिए इस लाइन को, ठीक है, ये हमने VOA कर लिया तो Z आ गया हमारे पास, तो हमारे पास Z भी आ गया, T भी आ गया। अब बचता क्या है हमारे पास, X और Y, ठीक है, X और Y। अब X और Y कैसे निकलेगा, देखिए T हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। T की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आ गया और हमारे पास Z आ गया 50 डिग्री। अब अगर Z आ गया तो आप Y इजीली निकाल सकते हो। मैंने अभी आपको बताया कि ये लाइन आपके पास एक CD लाइन थी, ठीक है, उसके बीच में से एक लाइन कट होते हुए गई, इसका नेम था OB। ये आपको 90 डिग्री गिवन था। तो अगर ये 90 डिग्री है इस साइड, तो इस साइड बची हुई साइड भी तो 90 डिग्री पूरा होगा ना ये। और इस 90 डिग्री को एक लाइन यहाँ से EF जा रही है ऐसे, ठीक है, तो वो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक कर रही है Z और एक कर रही है Y। तो ये पूरा 90 है, ठीक है, ये पूरा 90 है। तो Z प्लस Y, आपके पास Z प्लस Y कैसा है, Z प्लस Y आपका कैसा है 90 डिग्री है कि नहीं। ये देखिए Z प्लस Y, ये Z प्लस Y 90 डिग्री है, जिसमें से आपका Z आ चुका है। Z कितना आया था आपके पास, Z हमारे पास आया था DOF कितना था, यहाँ पे लिखना हम भूल गए, 50 डिग्री था, तो Z आपका 50 आ गया था ना। तो Z की वैल्यू 50 डिग्री है, Y इक्वल्स टू 90, तो Y कितना जाएगा 90 माइनस 50 डिग्री विच इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। तो Z भी हमारा 40 आ गया, देखिए Z की वैल्यू 40 डिग्री आ गई। अब Z 40 आ गया, T आपके पास 90 आया, X आपके पास कितना आया, X हमारे पास, अभी X को निकालना है हमने, ठीक है। अब X कैसे फाइंड करेंगे, अब X फाइंड करना बहुत आसान है। देखिए ध्यान से देखिएगा, AOB और EOF भी आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखिए मैं यहाँ पे बना देती हूँ, AOB ये रही है आपके पास AOB। अब मैं EOF बना रही हूँ, देखिए एक सेकेंड, यह AOB, अब EOF बना दिया मैंने, ठीक है। हमारे पास X निकालना है, हमने X निकालना है। Y हमारा अभी आ चुका है 40, तो हम Y से हेल्प ले लेंगे X के लिए। तो ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट बना रहे हैं, तो आप लिखेंगे X के लिए, आप लिखोगे Y इक्वल्स टू X, ठीक है, रीजन VOA। Y कितना आया हमारा 40 डिग्री, तो X भी कितना हो गया 40 डिग्री। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने सारा वर्टिकली अपोजिट एंगल से ही फाइंड आउट कर लिया। देखिए फिर से बता देती हूँ मैं, ये 90 था तो वर्टिकली अपोजिट एंगल T मिला, आपने T को 90 कर लिया। ये 50 डिग्री था तो आपके पास इसके 50 होने से आपके पास Z भी कितना आ गया था 50 डिग्री आ गया था, Z हमारा 50 डिग्री आ गया था, ठीक हो गया। Z 50 आया तो हमारे पास यहाँ पे Y 40 कैसे आया, देखिए इसको सही करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने बाय मिस्टेक 40 कर दिया था, यहाँ पे इसको 50 कर लीजिएगा। Y 40 कैसे आया, Y 40 इसलिए आया क्योंकि आपका देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, इस OB से BOD 90 डिग्री है। किसी लाइन पे कोई लाइन स्टैंडिंग है, यहाँ से 90 बना रही है, तो यहाँ से भी तो 90 बनाएगी ना। तो ये 90 था पूरा हमारा, ये पूरा 90 था। इस पूरे 90 में से हमें 50 मिल गया था, आधा एंगल 50, 90 का 50 मिल गया हमें, तो 90 में से 50 माइनस हुआ तो Y आपका 40 आ गया। और अगर Y 40 आ गया तो Y और X तो वर्टिकली अपोजिट बन रहे हैं, यहाँ पे दो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, AB लाइन और EF लाइन, तो आपके पास X भी 40 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।